हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, चैप्टर नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान का ग्रुप अब मेन हॉल में आ जाता है और यहाँ पे ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग फैक्शन के लोग पहले से ही यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ सभी बैरियर के टूटने का वेट कर रहे होते हैं। इंतजार के दौरान यहाँ पे हॉल ऑफ सोल से ओल्ड मैन सिंह भी आ जाता है और यहाँ जियान को देख ये भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि जियान अब तक जिंदा है। मगर अभी सभी यहाँ पे इस बैरियर के टूटने का वेट करते हैं। कोई भी फिलहाल के लिए किसी पे अटैक नहीं करता। अब जब बैरियर टूट जाता है, फिर यहाँ पे टियान क्लास के टेक्निक को हासिल करने के लिए यहाँ पे काफी फाइट स्टार्ट हो जाता है। कुछ सेकंड में ही यहाँ पे काफी ज्यादा ब्लडी बैटल स्टार्ट हो जाता है। जियान यहाँ पे स्टार्टिंग में तो पार्ट नहीं लेता इसमें, मगर अब जब यहाँ पे सभी स्क्रोल के पीछे लग जाते हैं, फिर यहाँ पे जियान भी एक स्क्रोल के पीछे जाता है। एक तरह का ब्राउन रेड कलर का स्क्रोल के पीछे जियान जाता है। जियान यहाँ पे अपने ऑरा को रिलीज कर एक तरह का फायर ड्रैगन में खुद को ढाल देता है। इसके चारों ओर का ऑरा फायर ड्रैगन का शेप ले लेता है और इसके एनर्जी से यहाँ पे नीचे का फ्लोर भी क्रैक करने लगता है। इस स्क्रोल के पीछे आने के कारण यहाँ पे काफी लोग इसे टारगेट करने लगते हैं। वैसे ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जियान पे कभी भी अटैक नहीं करेंगे, मगर इस स्क्रोल के चक्कर में ये जियान पे भी अटैक करने से हिचकिचाते नहीं है। जियान यहाँ पे ये देख अपना ऑरा रिलीज करता है और फिर 5 एनर्जी का पिलर सामने आता है। जियान इन 5 बंदों पे बेरहमी से अटैक करता है। जियान का फायर के कारण ये बर्न काफी ज्यादा होते हैं। इधर इस स्क्रोल के पीछे एक डाउजन लेवल का बंदा भी पड़ा हुआ था और ये जियान के पावर को देख थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील करता है। अभी अपने बॉडी से डाकू को रिलीज कर जियान पे एक पावरफुल अटैक से अटैक करता है। ये अपने हाथों को स्क्वीज कर एक एक्स को समन करता है और सीधा जियान के सर पे अटैक करता है और जोर से चिल्लाता है, अब तुम सबको मर जाना चाहिए। इस पावरफुल अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखकर जियान अपने हेवी स्वॉर्ड को समन करता है और फिर इसका अटैक को रोकता है और कहता है, गेट लॉस्ट। एक काफी पावरफुल एयर वेव निकलकर चारों ओर फैल जाता है। जियान का पावर देख अब ये समझ जाता है कि ये जियान से फाइट नहीं कर सकता है। हालांकि ये भी डाउजन 1 स्टार पे ही है, मगर ये जियान से काफी इंफीरियर है। ये जियान से काफी इंफीरियर है डाउकी में। अब वापस से जियान इस स्क्रोल पे अपना नजर डालता है। इस स्क्रोल को चेस कर रहे हुए लोग ऑलरेडी वुंडेड है दूसरों बंदों के कारण। जियान एक बार फिर एक ड्रैगन में बदल मतलब कि अपने बॉडी के चारों ओर के ऑरा को ड्रैगन में चेंज कर इस स्क्रोल की ओर वापस से बढ़ने लगता है और रास्ते में सभी एक्सपर्ट को अपने ऑरा से दूर धक्का देते हुए इस स्क्रोल की ओर बढ़ता है। जैसे ही जियान इस स्क्रोल को कैच करने वाला था, यहाँ पे एक लेडी चिल्लाती है, आर यू लुकिंग फॉर डेथ, और एक जोरदार अटैक जियान की ओर सेंड करती है। मगर इससे पहले कि यह अटैक जियान को आ लगता, यहाँ पे जियान के पीछे का स्पेस ओपन होता है और यहाँ पे सीनियर टियानो, जिया और स्नेक गर्ल अपीयर होते हैं और ये अटैक को ब्लॉक करते हैं और जियान को एक शील्ड प्रोवाइड करते हैं। यहाँ काफी एक्सपर्ट एक साथ जियान पे अटैक किए थे और ये सभी अटैक जियान के ग्रुप के द्वारा रोक लिया जाता है। इधर जियान अपने एनर्जी को एक तरह के बड़े पंजे में बदलकर इस स्क्रोल को कैच करता है और अब जियान अपने एनर्जी को वापस खींचने लगता है और इसके साथ ये स्क्रोल भी आता है। और जैसे ही ये स्क्रोल जियान तक आने वाला था, यहाँ पे स्वान साइड का लीडर चेंग तियान आकर जियान को इस स्क्रोल को लेने से रोकता है। ये बंदा जियान पे एक फियर्स अटैक लॉन्च करता है। जियान यहाँ पे अपने पपेट को समन कर इसका अटैक को ब्लॉक करता है। इस पपेट को देख इस बंदे का अपना पुराना याद ताजा हो जाता है। इससे अपना पुराना मेमोरी याद आने लगता है। इधर जियान इस स्क्रोल को पकड़ इसके चारों ओर के एनर्जी को पेनिट्रेट करने का ट्राई करता है और फाइनली अपने हाथों के इस एनर्जी के अंदर डाल इस स्क्रोल को पकड़ लेता है। जैसे ही ये स्क्रोल जियान के हाथ में आता है, यहाँ पे काफी एक्सपर्ट जियान की ओर देखने लगते हैं। जियान ये देख यहाँ पर अपना ऑरा रिलीज करता है और जब जियान देखता है कि इसके ग्रुप यहाँ पे बाकी एक्सपर्ट्स को ब्लॉक कर रहे हैं, फिर ये सोचता है कि क्यों ना जाकर दूसरे स्क्रोल को भी कैच किया जाए। मगर यहाँ पे स्वान साइड के लीडर को जब जियान देखता है, फिर इसके मन में कुछ और ही चलने लगता है। पहले जब ये जियान को मारने आया था तब जियान उस वक्त डाउ जोंग 9 स्टार पे था, मगर अब जबकि स्टोरी कुछ और ही है। अब जबकि ये दोनों आमने सामने हैं, फिर ये सोचता है कि आज फैसला हो ही जाए। ये गलत होगा कि जैसे एनिमी को जिंदा छोड़ना। इस बंदे का पावर डाउजन 2 स्टार का है और जियान का पपेट का पावर डाउजन 3 स्टार का है, तो इसका मतलब है कि जियान के लिए ये काफी आसान होने वाला है। इधर ये चेंटियन इस पपेट से फाइट कर रहा था। एक बार फिर इसका हाथ इस पपेट से फाइट करते करते नम पड़ जाता है। ये सोचता है कि वापस जाके अब थोड़ा रिकवर किया जाए और ये इंतजार करेगा जब तक कि अब ये पीछे हट जाने लगता है। मगर इधर जियान ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है और ये कहता है, तुम कहाँ चल दिए, और फिर एक जोरदार अटैक। अब ये देख के जियान इस पे अटैक कर रहा है, ये ब्लॉक करता है। थोड़ा बैलेंस गेन करने के बाद ये वापस से जियान की ओर देखता है। इसे ऐसा लगता है कि डाउजन 1 स्टार का बंदा इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, मगर इसके सामने जियान खड़ा है। ये अपने चारों ओर सील क्रिएट करता है। फिर यहाँ पे जो होता है, पपेट आके इसके सील पे जोरदार पंच का बारिश करता है और फिर जो आवाज आता है, बूम बम बूम, काफी जोरदार आवाज यहाँ इस हॉल में गूंजने लगता है। ये सील्ड क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये इस अटैक के अंदर पीछे हटने लगता है और ये सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा फिर मैं पक्का ही काफी
बड़े वाले मुसीबत में फंसने वाला हूँ। अभी अपने बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है। इस पपेट को भी पीछे हटना पड़ जाता है। चेंग टियान सील बैरियर ऑफ हेवन क्रिएट करने का ट्राई करता है। इधर जियान काफी फास्ट इसकी ओर आता है। जियान का स्पीड काफी फास्ट था। चेंग टियान के पास उतना समय नहीं था कि अपना बैरियर को वापस से लगा सके और जियान का एक जोरदार बाजी पंच इसके पीठ पे आ लगता है और इसके साथ इसके मुंह से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। इस बंदे का बॉडी नीचे जमीन पे जाकर जोर से टकराता है। अब जब ये वापस से उठता है फिर ये देखता है कि पपेट इसकी ओर आ रहा है। पपेट का पंच इसके चेस्ट पे सीधा आकर लगता है, फिर वापस इसके मुंह से ब्लड निकलता है। अब ये चेंग टियान जो कि स्वान सेक्ट का लीडर है, अब ये यहाँ इस फ्लोर पे गिर जाता है। जियान और पपेट के कॉम्बाइन अटैक से ये खुद को बचा नहीं पाता। इसका फ्लोर पे गिरते ही बाकी सभी भी जियान के पास आ जाते हैं और ये देख सभी जियान से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। अब जब जियान यहाँ पे अपने चारों ओर देखता है फिर पता चलता है कि हेवनली डीमन फिनिक्स स्क्रोल को कैच कर चुके हैं और साथ ही आइस रिवर वैली और बर्निंग फ्लेम वैली भी और कुछ लोन एक्सपर्ट्स भी इन स्क्रोल को गेन कर चुके हैं। पॉइजन गर्ल पूछती है अब सिर्फ 3 ही स्क्रोल बचे हैं, क्या करें, क्या हम कुछ और स्क्रोल को गैदर करें। जियान यहाँ पर सिचुएशन को देखकर कहता है अगर एक से ज्यादा स्क्रोल हमने गैदर किया फिर यहाँ पर सभी हमारे पीछे जरूर आएंगे और वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि इन 10 में से कोई भी एक है टियान क्लास का टेक्निक है। ये सुनकर पॉइजन गर्ल भी थोड़ा सरप्राइज होती है। अब जब यहाँ पे जियान हॉल ऑफ सोल के बंदों को देखता है फिर ये देखता है कि ये थ्रोन की ओर जा रहे हैं, स्केलेटन की ओर, और ये देख अब ये सोचता है कि क्या हॉल ऑफ सोल का रियल गोल ये स्केलेटन ही है। जिया भी इन्हें देख यहाँ पे कहती है तो क्या हम जाकर इन्हें रोके। फिर ये भी इन हॉल ऑफ सोल के बंदों से पंगा लेना चाहती है और इन बंदों से मजा लेना चाहती है। मगर यहाँ पे जियान जब स्केलेटन को देखता है फिर ये कुछ नोटिस करता है। ये स्केलेटन अपने फिंगर को देख रहा है। अब जियान यहाँ पे एक लंबी सांस लेता है और ये ओल्ड मैन सिंह के ग्रुप की ओर देखता है। ये धीरे धीरे इस स्टोन थ्रोन की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। जियान के दिल में एक डेंजर का फीलिंग आने लगता है और इसे ऐसा लगता है कि आगे काफी खतरा है और इसे ऐसा लगता है कि अभी कुछ काफी बड़ा होने वाला है। और तभी ये जिया को पकड़ और साथ ही स्नेक गर्ल को भी पकड़कर जोर से चिल्लाता है कि ये अभी जिंदा है, कि ये स्केलेटन अभी जिंदा है, और पीछे की ओर हटता है। ये देख जियान के ग्रुप कंफ्यूज हो जाते हैं और कोई भी समझ नहीं पाता कि ये क्या कहना चाहता है, मगर फिर भी ये सभी भी पीछे हटते हैं। इधर ओल्ड मैन जिंग स्टोन थ्रोन से बस 10 फीट की दूरी पे था और ये इस स्केलेटन को टच करने वाला था। अब ये आगे जाकर इस स्केलेटन को टच करता है और इस स्केलेटन को लेने का ट्राई करता है, मगर जैसे ही ये स्केलेटन को टच करता है इस स्केलेटन के चारों ओर न्यू बोन्स अपीयर होने लगते हैं और मूव करना स्टार्ट करते हैं और ये ओल्ड मैन के हाथों को भी छेद कर बाहर निकलते हैं। इससे ये ओल्ड मैन अपने हाथों को पीछे करता है और इसके हाथों से निकलने वाला ब्लड है इस स्केलेटन पे जा गिरता है। इस ओल्ड मैन के हाथों से काफी ब्लड निकलता है। अब ये देखिए ओल्ड मैन भी स्केलेटन से काफी डेंजर फील करता है और ये पीछे की ओर हटता है और अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगता है। इसके साथ इसके ग्रुप मेंबर भी पीछे हटते हैं, मगर हॉल ऑफ सोल के पास ज्यादा समय नहीं था। ये बस पीछे मुड़कर 1 या 2 कदम ही लेते हैं और इधर ये स्केलेटन अपना सर ऊपर की ओर उठाता है और रेड फायर इसके सॉकेट में फ्लैश होता है। एक तरह का धार इस स्केलेटन का मुंह से निकलता है और ये इस हॉल के कोने तक जाता है। इस साउंड वेव के कारण इन हॉल ऑफ सोल के बंदों का बॉडी का चित्रा उड़ जाता है, मानो जैसे कि एक कैनन बॉल सैंड में फायर करने पर जैसे सैंड उड़ता है वैसे ही इनका बॉडी का यहाँ पर चित्रा उड़ जाता है। लेकिन ओल्ड मैन सिंह अपने कंपेनियन से थोड़ा ज्यादा दूर निकल चुका था। हालांकि इसके कंपेनियन के जैसा हालत नहीं होता, मगर फिर भी ये काफी ज्यादा इंजर होता है। यहाँ जो भी एक्सपर्ट्स स्क्रोल को कैच करने में लगे थे इस साउंड वेव से ये भी एक्सप्लोड हो जाते हैं। इस तरह का सडन अटैक यहाँ पर सभी एक्सपर्ट्स को अपना शील्ड क्रिएट करने पर मजबूर कर देता है और ये हॉल के सेंटर से दूर जाने लगते हैं। एक ऐसा साउंड वेव जो कि डाउ जोन लेवल के बंदों को भी एक झटके में ही खत्म कर सकता है। इस तरह का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि हेवनली डीमन फिनिक्स से ये ओल्ड मैन हुआंग को भी काफी पसीने आना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे सभी ओल्ड मैन सिंह को देखने लगते हैं। ये सब इसी के कारण हुआ है, सभी इसे घूरने लगते हैं, मगर इधर जियान के ग्रुप को कुछ भी नहीं होता। ये समय रहते हुए पीछे हट गए थे। यहाँ पे ओल्ड मैन सिंह इन सभी की आंखों को देखकर कहता है मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। ये स्केलेटन काफी समय से मरा हुआ था, किसे पता था कि कुछ ऐसा हो सकता है, कौन जानता था कि अचानक जाग जाएगा। ये स्केलेटन यहाँ पे जागता नहीं, लेकिन जब ओल्ड मैन सिंह का ब्लड इस स्केलेटन पे पड़ता है फिर ये स्केलेटन वापस से जिंदा हो जाता है। अब ये ओल्ड मैन सभी से कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, कोई भी ये कर सकता था। अब जबकि ये जाग चुका है हमारे सामने काफी डेंजरस सिचुएशन है, ये समय राइट और रॉन्ग खेलने का नहीं है, हम सबको मिलकर इसका सामना करना होगा। इधर तांग जेंग वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम से ये भी अपने काफी लोगों को खो चुके हैं इस साउंड वेव अटैक में। अगर यहाँ पे इस स्केलेटन का डेंजर सामने नहीं होता फिर शायद ये भी पर्सनली इस ओल्ड मैन पे अटैक करने से चूकते नहीं अपने लोगों का बदला लेने के लिए। एक बंदा यहाँ पे कहता है अब जबकि मेरे पास एक स्क्रोल है फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। इसकी बातों को सुनकर ओल्ड मैन सिंह कहता है तुम यहाँ से यूं ही नहीं जा सकते हो, ये स्केलेटन यहाँ से किसी को भी नहीं जिंदा जाने देगा। जो भी यहाँ इस रूइन में एंटर किया है इसे डिफीट किए हुए बिना कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता है। ओल्ड मैन सिंह की बातों से ऐसा लगता है कि ये हर हाल में से स्केलेटन को डिफीट करना चाहता है अपने पर्सनल मिशन के लिए। इधर ये स्केलेटन भी अब अपना पैर जमीन पर रखकर खड़ा होने लगता है। ये देख जियान अपने ग्रुप को सावधान रहने को कहता है और साथ रहने को कहता है। इस स्केलेटन से एक आवाज आता है फिर से, जो भी मेरे रूइंस में एंटर किए हैं आज वो मरेंगे। यहाँ इस हॉल के मिडल में ये स्केलेटन खड़ा है और इसके सर के ऊपर 2 स्क्रोल घूम रहे हैं। तीसरा स्क्रोल कोई और कैच कर चुका है। अब इन 2 स्क्रोल को देख
देख ऐसा लगता है कि अब कोई भी इन स्क्रोल को कैच नहीं करने वाला है, नहीं तो ये ऐसा होगा कि एक टाइगर के मुंह से मांस को वापस से खींचना, जो कि इम्पॉसिबल है। इधर ओल्ड मैन जिंग अभी भी सभी को कहता है एक साथ मिलकर इस स्केलेटन पे अटैक करने के लिए। ये सुनकर जियान कहता है ओल्ड मैन जिंग सही बोल रहा है, अब जबकि ये स्केलेटन तुम्हारे कारण ही जगा है, फिर तुम क्यों नहीं पहले अटैक करते हो इस पे। ये सुनकर टांग जिंग भी कहता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ही होगा। ये सुनकर बाकी भी यही सोचते हैं। इस तरह का सिचुएशन को देखकर ये ओल्ड मैन भी कुछ कर नहीं सकता है और इसे पहला अटैक करना ही पड़ जाता है। अभी अपने बॉडी के चारों ओर एक तरह का डिफेंसिव फील्ड क्रिएट करता है। इसे देख यहाँ पे जियान काफी मजे लेता है और फिर कहता है ओल्ड मैन जिंग, हम तुम्हें इस स्केलेटन के हाथों मरता हुआ सिर्फ खड़े होकर देखने वाले नहीं है, चिंता मत करो, ट्रस्ट अस, विश्वास करो हम पे, हम जरूर तुम्हारे हेल्प के लिए आएंगे। ये सुनकर ओल्ड मैन अंदर ही अंदर काफी ज्यादा इरिटेट होने लगता है। अब ओल्ड मैन जिंग के पास कोई और चारा नहीं होता। ये अपना पूरा ऑरा रिलीज कर इस स्केलेटन की ओर काफी फास्ट मूव करता है और अटैक करने का ट्राई करता है, मगर इस स्केलेटन का स्पीड काफी खतरनाक था। ये तुरंत ही ओल्ड मैन जिंग के चारों ओर के स्पेस को डिस्ट्रॉय कर देता है और इस ओल्ड मैन को अपने हाथों से पकड़ लेता है। लेकिन ये ओल्ड मैन अपने पंच में पावर को गैदर कर इस स्केलेटन पे पंच करता है। इसका फुल पावर अटैक से ये स्केलेटन एक स्टेप पीछे की ओर हटता है और इधर ओल्ड मैन जिंग काफी स्टेप्स पीछे हटता है और फिर ये ओल्ड मैन अपना बैलेंस गेन कर वापस ये एनिमी पे अटैक करता है और फिर एक काफी बिग बैटल स्टार्ट हो जाता है। जियान और इसका ग्रुप यहाँ पे खड़े होकर इस बैटल को देख ही रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि ज्यादातर ये ओल्ड मैन खुद को डिफेंड ही कर रहा है। इस सेन क्लास यानी डाउ स्टेन क्लास के स्केलेटन का पावर काफी ज्यादा है, मगर सोचने वाला बात ये है कि अगर ये असली में यहाँ पे होता फिर इसका पावर किस लेवल पे होता। यहाँ पे ये ओल्ड मैन जिंग काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। अब जो बचे हुए पपेट थे ये भी यहाँ पे आ जाते हैं और स्केलेटन के चारों ओर खड़े हो जाते हैं। ये पूरे 6 थे जो भी बच गए थे एक्सपर्ट के हाथों। अब इन्हें देख ओल्ड मैन जिंग कसकर चिल्लाता है, तुम सब गधे यहाँ पे क्या करने आए हो? क्या तुम सर्कस देखने आए हो? यहाँ पे अटैक करो इस पे बेवकूफ लोग। इधर ओल्ड मैन जिंग वापस एक डेडली अटैक को डॉज करता है। अब इस ओल्ड मैन के बातों को सुनकर हेवनली डिविन फिनिक्स के ये हुआंग चुआंग, जो कि डाउजिंग 5 स्टार पे है, ये कहता है आइस रिवर वैली से बिंग है, वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम से टांग जिंग और जियान तुम, हम चारों मिलकर इस ओल्ड मैन का हेल्प करते हैं। ऐसा लगता है कि हम ज्यादा देर इस शो का मजा नहीं ले सकेंगे। तुम सबका क्या ख्याल है? ये बंदा जियान को इसमें इसलिए घसीटना चाहता है ताकि बैटल के बाद जियान को भी किसी तरीके का एडवांटेज ना मिले। अगर ये सभी घायल हो जाए और जियान अपने फुली पीक कंडीशन में हो फिर इनके लिए काफी डिसएडवांटेज का बात होगा ये। इधर पॉइजन गर्ल भी ये सुनकर जियान को केयरफुल रहने को कहती है। जियान भी इन्हें केयरफुल रहने को कहता है इन पपेट से फाइट करने के दौरान। अब जब यहाँ पे ओल्ड मैन जिंग ये देखता है कि 4 लोग इसके हेल्प के लिए आए हैं, फिर ये देख कहता है जरा सावधान रहना, हमारे ये न्यू पतले दुबले फ्रेंड्स है, ये काफी फास्ट और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे सभी मिलकर एक 5 मैन टीम बन जाते हैं और ये 5 स्केलेटन को घेर खड़े हो जाते हैं। इनके बॉडी से जब डाउकी निकलता है तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे डाउकी का सुनामी आ गया हो। अब ये सभी मिलकर इस स्केलेटन पे अटैक करते हैं। जियान यहाँ पे अपना वायलेट फ्रेंड समन कर इस स्केलेटन के रिब्स पे अटैक करता है और अटैक करने के बाद ये पीछे हटता है। इस तरह जियान यहाँ पे किसी भी काउंटर अटैक से बचता है। फाइट के दौरान सडनली ये नोटिस करता है कि कुछ स्ट्रेंज लेटर इस स्केलेटन के बोन्स पे आ रहे हैं। इन वर्ड्स को देख जियान सोचता है कि क्या ये टियान क्लास का डाउकी टेक्निक है। यहाँ जियान का नजर इस स्केलेटन पे होता है। इसे देख इसे ऐसा फील होता है कि ये 10 स्क्रोल लोगों को झांसा देने के लिए था। रियल ट्रेजर तो ये स्केलेटन ही है और ऐसा लगता है कि ये ओल्ड मैन जिंग को पहले से ही पता था। अब जियान यहाँ पे एक फ्यूरियस अटैक स्केलेटन पे करता है। इस अटैक से स्केलेटन का ये स्कारलेट कलर फेड होने लगता है। इस लाइट के फेड होने के बाद जियान को कुछ दिखता है। स्केलेटन का पूरे हिस्से में राइटिंग नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ लोअर रिब केज पे ही है और ये पूरे 3 रिब केज है जिसपे राइटिंग लिखा हुआ है। ये रियलाइज करने के बाद जियान एक जगह पर ज्यादा देर के लिए खड़ा नहीं होता। अब ये यहाँ पे अपना पोजीशन चेंज करता है। जियान यहाँ पे स्केलेटन के अटैक को डॉज करता है। अब ऐसा लगता है कि स्केलेटन का पावर अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब कुछ देर और फिर ये स्केलेटन भी डिफीट हो जाएगा। अब ये 5 मिलकर एक बार फिर से अपने डाउको को रिलीज करते हैं। इनका डाउकी इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पे सीलिंग भी क्रैक करना स्टार्ट हो जाता है। सीलिंग के साथ फ्लोर वॉल्स सभी क्रैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। इन 5 के अटैक के कारण ये स्केलेटन के अंदर का लाइट अप बुझ जाता है और ये स्केलेटन फाइनली मूव करना बंद कर देता है। स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि इस स्केलेटन को डिफीट करना पॉसिबल नहीं होगा, मगर ये 5 मिलकर स्केलेटन को डिफीट कर देते हैं। इन 5 का ज्वाइंट अटैक एक तूफान से कम नहीं था। इन 5 का पावर स्केलेटन के पावर से काफी ज्यादा था और इस कारण से स्केलेटन को डिफीट कर सके हैं। मगर इतने में ही यहाँ पे जियान चिल्लाता है और अपने ग्रुप से कहता है जल्दी करो, इस हॉल से बाहर निकलो। ये सुनकर इसके ग्रुप मेंबर यहाँ इस हॉल से बाहर निकलने लगते हैं। थोड़ी देर के लिए स्केलेटन हिलना डुलना बंद कर देता है, मगर फिर अपने सर को ऊपर की ओर उठाकर जोर से चिल्लाता है और कहता है ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाल्म और फिर कस कर दहाड़ता है। जियान अपना डाउकी का यूज कर यहाँ इस हॉल से बाहर की ओर भागता है। यहाँ पर टांग जेंग और बाकी भी इस डेंजर को फील कर चुके थे और ये भी भागने लगते हैं और ये भी अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगते हैं इस हॉल के एग्जिट की ओर।
ओर। जो भी एक्सपर्ट यहाँ पे इन्हें बाहर की ओर भागता हुआ देख रहे थे वो भी इन्हें देख कुछ समझ नहीं पाते, मगर फिर भी ये सभी भी बाहर की ओर ही भागते हैं। इधर स्केलेटन अपना सर उठाता है और अपने बॉडी को फ्लोर पे दे मारता है और फिर ये फ्लोर ही गायब हो जाता है बिना आवाज किए हुए। यहाँ नीचे में एक सर्कल अपीयर होता है और इस सर्कल में से लाइट निकलता है। ये लाइट जहाँ भी जाता है और जिस चीज को टच करता है वो चीज सिंपली डिसअपीयर हो जाता है, मतलब कि गायब हो जाता है, एक तरह के वॉइड में चला जाता है। वो चीज एक तरह के वॉइड में चला जाता है। यहाँ पर सभी अपना जी जान लगाकर बाहर की ओर भाग रहे होते हैं। काफी सारे एक्सपर्ट्स को ये लाइट निगल लेता है और जब ये गायब हो रहे थे ये सभी काफी जोर से चिल्ला रहे थे। यहाँ सभी इनके चिल्लाने की आवाज को सुनकर सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और ये काफी कसकर बाहर की ओर भागने लगते हैं। जियान अपने बॉडी के डाउकी को इंक्रीज कर यहाँ से जी जान से भागता है। थोड़ा आगे जाने के बाद ये पीछे मुड़कर डिवाइन सील को परफॉर्म करता है, सील ऑफ ओपन माउंटेन, सील ऑफ साइट सी, मगर ये भी अटैक इन लाइट्स को स्लो नहीं कर पाता और फिर वापस ये अपने हैंड सील को चेंज कर एक स्पिरिचुअल बॉडी को समन करता है और स्पिरिचुअल बॉडी से ये एक तरह का फोर्स क्रिएट करता है और इस फोर्स के कारण जियान खुद को पीछे की ओर धक्का देता है और समय रहते हुए इस हॉल से बाहर निकल पाता है। और जैसे ही ये एस्केप करता है यहाँ इस हॉल में जो भी चीज इस लाइट के कांटेक्ट में आया था वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। इधर टांग जिंग और ओल्ड मैंग जिंग भी लास्ट मोमेंट पे इस हॉल से बाहर आ पाते हैं। यहाँ इस हॉल के बाहर से खड़े होकर सभी एक्सपर्ट्स इस ब्लैक सर्कल को देखते हैं और इस सीन को देख यहाँ पे सभी काफी डर जाते हैं। एक सेकंड भी लेट होता है फिर यहाँ पे सभी मारे जाते हैं। जियान यहाँ पे खड़ा होकर इस स्केलेटन को देख रहा होता है। ये एयर में फ्लोट कर रहा है और इसे देखने से ऐसा लगता है कि ये इसका लास्ट अटैक ही था। अब ये स्केलेटन पूरे तरीके से मर चुका है। इस स्केलेटन के ऊपर से सेंट का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट भी चला जाता है। ये देख यहाँ पे ओल्ड मैंग जिंग समझ जाता है कि अब ये स्केलेटन डेंजरस नहीं है, हालांकि ये भी रस नहीं करता और यहाँ पे खड़े होकर देख ही रहा होता है। यहाँ पे पॉइजन गर्ल जियान को देख पूछती है क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर लकीली सभी टाइम रहते हुए निकल गए थे, नहीं तो पता नहीं क्या होता। इस अटैक को देख पॉइजन गर्ल कहती है ऐसा लगता है कि अटैक वो टियान क्लास का डॉकी टेक्निक ही है। इस टेक्निक से इतने सारे लोग मारे गए हैं। क्या तुम सोच सकते हो कि अगर यहाँ पे रियल सेंट क्लास का वॉरियर होता फिर क्या होता। इधर ये सीन देख यहाँ पे जिया हंसते हुए कहती है इस अटैक से काफी कम लोग बच सके, काफी पावरफुल अटैक था ये। यहाँ पे स्टार्टिंग में काफी ज्यादा लोग थे मगर अब बस कुछ ही बच गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी एक्सपर्ट्स बचे हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल है और इधर जैन के ग्रुप ने अभी भी अपना पावर फुल्ली यूज नहीं किया है और ये इनके लिए काफी बेनिफिट की बात है। इस मौके को देख यहाँ पे ओल्ड मैंग जिंग कहता है इस स्केलेटन ने मेरे हॉल ऑफ सोल के काफी बंदों को मारा है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं जाकर इसे डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। अब ये आगे बढ़ने लगता है। ये सुनकर टांग जिंग, बिंग है, हुआंग सोंग ये सभी कहते हैं तुम्हें क्या लगता है हम कोई बेवकूफ है जो ये स्केलेटन को तुम्हारे लिए छोड़ देंगे। अब ये सभी भी आगे बढ़कर ओल्ड मैंग जिंग को इस स्केलेटन को लेने से रोकते हैं। यहाँ पे इन चारों में फाइट स्टार्ट हो जाता है। इधर ये ओल्ड मैंग जिंग पीछे से आने वाला अटैक को सेंस कर इस स्केलेटन के पीछे जाकर छुप जाता है और फिर एक जोरदार अटैक इसकी ओर आता है। ये स्केलेटन से खुद को डिफेंड करता है और फिर ये स्केलेटन को पकड़कर यहाँ से बाहर भागने लगता है, यहाँ से बाहर की ओर भागने लगता है। ये देख हैवी स्वॉर्ड इसकी ओर आगे बढ़ता है। फिर से जोरदार अटैक होता है और एक बार फिर ये ओल्ड मैन इस स्केलेटन के हेल्प से अपने आप को सेव करता है। जियान इसे भागता हुआ देख इसे कहता है तो क्या आप तुम यहाँ से भागना चाहते हो। यहाँ पे पांचों पावरफुल डाउ जोन लेवल के बंदे इस स्केलेटन के लिए फाइट कर रहे हैं। ये देख यहाँ के सर्वाइवर बात करने लगते हैं कि अगर ये पांचों फाइट कर रहे हैं फिर ये पक्का ही ये स्केलेटन रियल ट्रेजर होगा, नहीं तो ये क्यों आपस में फाइट करेंगे। इसके लिए वो भी ऐसा लगता है कि यहाँ इस रूवेंस का फाइनल शोडाउन अब स्टार्ट हो चुका है। कुछ जो इस ट्रेजर को देख लालची बन रहे थे अब ये इस फाइट को ज्वाइन करना चाहते हैं और इस ट्रेजर को हासिल करना चाहते हैं। हेवनली डीमन फिनिक्स टाइप के एक्सपर्ट्स कहते हैं मेरी बातों को मानो, मेरी बातों को मानो तो इस फाइट को ज्वाइन ना करो। यहाँ इस फाइट को सिर्फ और सिर्फ डाउ जोन 3 स्टार के ऊपर के बंदे ही ज्वाइन कर सकते हैं और वही हैंडल कर सकेंगे इस तरीके के बैटल को। मेजर फैक्शन के बीच अब शोडाउन स्टार्ट हो चुका है। इधर ये ओल्ड मैंग जिंग भी इस स्केलेटन को यूज कर यहाँ पे सभी से बचने का ट्राई करता है। ये देख यहाँ पे चारों मिलकर एक बार फिर वापस से इस ओल्ड मैन पे अटैक करते हैं। इनके कॉम्बाइंड अटैक में इतना ज्यादा पावर था कि ये पूरे माउंटेन को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जब ये अटैक इस स्केलेटन पे लगता है फिर ओल्ड मैंग जिंग के हाथों में स्केलेटन का एक ही हाथ यानी कि एक ही हड्डी रह जाता है और बाकी स्पिट यानी जो गड्ढा अभी कुछ देर पहले स्केलेटन का डिस्ट्रक्टिव अटैक से हुआ है इसमें गिरने लगता है। अब ये देख जियान भी यहाँ पे अपने बॉडी में डाउको रिलीज कर अपने हाथों में पर्पल ब्राउन फ्लेम को समन करता है और फिर इस स्केलेटन के रिब्स को पकड़ता है। इधर ये 3 बंदे टांग जिंग, हुआंग शुआंग, बिंग है ये भी आकर स्केलेटन को पकड़ते हैं। जियान यहाँ पे अब जोर से रिब्स को खींचने लगता है। ये स्केलेटन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था मगर यहाँ पे जियान अपना पूरा जोर लगाकर इस स्केलेटन को अपनी ओर खींचता है। काफी फोर्स लगने के कारण अब ये स्केलेटन में भी क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है और फिर देखते ही देखते जियान के हाथों में ये रिब्स आ जाता है और इसके साथ जियान को इस रूवेंस का फाइनल ट्रेजर यानी कि इस रूवेंस का बेस्ट ट्रेजर मिल जाता है। इसे लेने के बाद जियान इसे अपने स्पेस विंग में हाइड कर लेता है और जब ये आगे देखता है फिर यहाँ इसकी ओर बिंग है, ओल्ड मैंग जिंग, हुआंग शुआंग ये तीनों इसकी ओर आगे बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं ये स्केलेटन हमें दे दो। जियान को यहाँ पर सभी बड़े से गड्ढे में धक्का देते हैं। अब जियान यहाँ पर खुद को संभालता है और अपने ऑरा को रिलीज कर स्केलेटन के बचे हुए हिस्से को अब जियान का ऐसा रिएक्शन था कि ये सभी भी चौंक जाते हैं मगर अभी इनके पास उतना टाइम नहीं था कि
ये जियान के रिएक्शन को रीड कर सके। अब ये तीनों स्केलेटन के लिए आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये तीनों स्केलेटन को खुद के लिए हासिल करना चाहते हैं और ये पूरे जोर से स्केलेटन को खींचने लगते हैं अपनी ओर। ये तीनों एयर में खड़े होकर एक दूसरे को अपने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं और एक दूसरे को डराने का कोशिश करते हैं, मगर फिर भी कोई भी यहाँ पे स्केलेटन को छोड़ने को रेडी नहीं होता। इधर इनका फोर्स के कारण इस स्केलेटन में बोन्स का ज्वाइंट भी क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर तांग जिंग भी इस फाइट को देख यहाँ इस फाइट को ज्वाइन करता है। ये भी स्केलेटन को पकड़कर अपनी ओर खींचने लगता है। अब सभी यहाँ पे स्केलेटन को पकड़कर अपनी ओर खींचने लगते हैं। चल क्या रहा है यहाँ पे बेजान स्केलेटन को पकड़कर सभी यहाँ पे मेरा है मेरा है मेरा है कह रहे हैं, मगर यहाँ पे तो स्केलेटन का मेन पार्ट जियान ऑलरेडी अपने स्पेस रिग में डाल चुका है। इधर इनके जोर से खींचने के कारण ये स्केलेटन टूट कर बिखर जाता है। ओल्ड मैन सिंह के हाथों सिर्फ स्केलेटन का सर ही लगता है। इस खोपड़ी को पकड़कर ओल्ड मैन घूरता है और कहता है क्या मजाक है, मुझे ये पूरा स्केलेटन अपने हॉल ऑफ सोल लेकर जाना था, मगर यहाँ पे मेरे हाथों में सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन का खोपड़ी ही लगा है। इधर बाकी भी एक्सपर्ट्स आकर इन बोन को गिरते हुए कैच करते हैं। इधर जियान बड़े आराम से खड़े होकर इन्हें देख मजे ले रहा होता है। अब ये ओल्ड मैन जिंग इस स्केलेटन का खोपड़ी को घूरता हुआ सोचता है कि इसे ऑर्डर मिला था कि स्केलेटन को अपने साथ लेकर आने को, मगर पूरा नहीं कहा गया था। शायद वो इस खोपड़ी से भी खुश हो जाएंगे और मैं पनिशमेंट से भी बच जाऊंगा। हालांकि मेन पार्ट तो जियान ले चुका है, मगर इन बोन में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है और ये काफी ज्यादा मजबूत है। इतना पावर लगाने के बाद जाकर ये बोन टूटता है। बीच से नहीं बल्कि ये अपने ज्वाइंट से टूटता है। यहाँ पे जियान एक बोन को गिरता हुआ देखता है और इसके पीछे काफी एक्सपर्ट भी लगे हुए थे इसे कैच करने के लिए। ये देख जियान पहले तो इन पे हंसता है, फिर ये जाकर इस बोन को कैच करता है। जियान को आता देख यहाँ पे कोई भी हिम्मत नहीं करता कि ये जियान पे अटैक करे। ये जानते हैं कि इसका पावर नॉर्मल नहीं है, इसके यहाँ पे काफी ज्यादा ग्रुप मेंबर्स हैं। जब जियान इस बोन को कैच करता है और जब अपने फ्लेम से बर्न कर इसे एग्जामिन करने लगता है, फिर इसे इन बोन में कुछ दिखता है। ये देख ये कहता है तो क्या ये डाउ सिंह यानी कि सेन क्लास का वॉरियर का इसेंस है? शायद इस ओल्ड मैन सिंह का मेन मिशन यही था। इसी कारण से ये इस स्केलेटन को अपने साथ लेकर जाना चाहता था। अब जब जियान इस तरह के रिजल्ट को देखता है, फिर ये यहाँ पे आसपास के सभी बोन को कलेक्ट करता है और इन्हें एग्जामिन करने लगता है, मगर सभी में ये लिक्विड नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसे 4 बोन में ही ये लिक्विड मिलता है। इन चारों बोन को ये रिंग में डाल देता है और बाकी बोन को फेंक देता है। ये देख अब ओल्ड मैन जिंग जियान की ओर आता है और कहता है क्या हुआ, क्या तुम काफी बोन्स को कलेक्ट नहीं किए हो? तुम अभी भी बोन्स को कलेक्ट कर रहे हो? बाकी बोन अब मुझे दे दो। ये सुनकर जियान यहाँ पे से कहता है तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो, और फिर ये 3 डिफरेंट हेवनली फ्लेम्स को समन करता है। ये देखकर ओल्ड मैन भी जियान पे अटैक नहीं करता। खास करके जियान के पीछे अभी भी काफी सारे एक्सपर्ट्स खड़े हैं और इधर ओल्ड मैन अकेला है और साथ ही ये स्केलेटन और पपेट से फाइट करने के दौरान काफी ज्यादा घायल भी हो चुका था और अब तो ये काफी ज्यादा थक भी चुका है। अब ये देखो ओल्ड मैन बोलता है मैं एक कॉपरेशन का सजेशन करना चाहूंगा सभी को। ये यहाँ पे सभी से कहता है हम सभी मिलकर इस लड़के पे अटैक करते हैं। बोन्स तुम रख सकते हो, मुझे नहीं चाहिए, मैं कुछ और दे लूंगा इस लड़के से। ये सुनते ही हुआंग शुआंग हेवनली डीमन फिनिक्स से तुरंत ही हाँ बोलता है। इस बंदे को वो फ्रूट ऑफ ड्रैगन एंड फिनिक्स ओरिजिन चाहिए जिया से, जो कि जियान के रहते हुए इसे मिल नहीं सकता है। अब ये सुनकर जियान यहाँ पे कहता है लगता है कि तुम एक हाथ के जाने से भी खुश नहीं हो। ये सुनकर ये ओल्ड मैन बोलता है इस बार मैं तुम्हारे लिम्स को काटूंगा, चिंता मत करो। और विंड लाइटिंग पर वेलियन से आ जाते हैं। ये देख जियान यहाँ पे अपना 11 पपेट को समन करता है और ये सभी लाइन में खड़े हो जाते हैं। ये देख यहाँ पे स्नेक गर्ल भी आ जाती है। ये देख यहाँ पे स्नेक गर्ल भी हंसती है और फिर ये भी अपने पावर को यूज कर अपने ह्यूमन पपेट को समन करती है। स्नेक गर्ल के आर्मी में 2 लोग का ऑरा काफी ज्यादा था। ये दोनों डाउ जोन लेवल पे हैं और साथ ही स्नेक गर्ल भी कोई कम नहीं है। 9 काम डीप सी पाइथन के मेंबर दिखते हैं। अब ये देखिए सभी सोचते हैं कि उनका ट्राइब इस बच्चे का हेल्प क्यों कर रहा है। इधर फेंग क्विंग भी ये देख काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब ये अपने एल्डर से बोलती है एल्डर ये वही मिसिंग पर्सन है जो उनके टाइप से गायब हुए थे। अब ये स्नेक गर्ल से पूछते हैं क्या तुम वही मिस्टीरियस किलर हो? अब यहाँ पे ओल्ड मैन जिंग कहता है तुम इतना बात क्यों कर रहे हो? वांग शुआंग यहाँ पे बोलता है ओल्ड मैन जिंग इस बच्चे के पास नॉर्मल पपेट्स नहीं है, ये अपने पपेट्स को कंबाइन कर डाउ जुंग 5 स्टार तक आ सकते हैं। सपोज मैं इस पपेट से फाइट करता हूँ और तुम जियान से फाइट करते हो और बाकी इन बंदों से फाइट करते हैं, क्या लगता है तुम्हें, क्या तुम जीत सकोगे? ये सुनकर ओल्ड मैन जिंग सोचता है यहाँ पे सबसे मोस्ट डेंजरस जियान ही है, इसने फाइट किया है पहले भी और ये जानता भी है। और अब जबकि जियान डाउ जुंग 1 स्टार पे है तो पता नहीं ये क्या करेगा। और साथ ही इसके पास काफी सारे ट्रम्प कार्ड्स भी तो है और इसके अलावा फायर लोटस भी तो है। ये सोचकर ओल्ड मैन काफी चिंता करने लगता है और यहाँ पे आफ्टर मैथ लगाने लगता है बैटल का। इधर हुआंग शुआंग सोच रहा होता है इसने अपने ट्राइब को फ्रूट के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, वो फॉरेस्ट से निकल चुके होंगे और वो कभी भी रीइंफोर्समेंट लेकर यहाँ पे पहुंचते ही होंगे और जब वो यहाँ पे आएंगे ये बच्चा यहाँ से बच कर जा नहीं सकेगा। और फाइनली ये कहता है ओल्ड मैन जिंग अटैक करो। अब जैसे ही ये बोलता है ये बंदा आगे बढ़ता है। जियान को पता है कि ये फ्रूट और बिना इनसे फाइट किए हुए जा नहीं सकेगा। अब इतने में यहाँ पे टांग जिंग पीछे से आता है और कहता है तुम सबको सब कुछ नहीं मिल सकता है, तुम्हें दूसरे का फाइट में यूं ही इंटर नहीं करना चाहिए, मैं भी कर सकता हूँ यू नो। और ये जियान के साइड आकर खड़ा हो जाता है। हमारे वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम पे
ये यंग फ्रेंड जियान ने एक बार काफी बड़ा फेवर किया था। इन्हें देख अब ओल्ड मैन जिंग बोलता है, एक बार फिर सोच लो तुम, आखिर तुम्हारा वैली बिना चीफ का कैसा लगेगा। इस पे ये कहता है, इस पे टांग जिंग कहता है, अपना मुंह संभाल कर बोलो, जब तुम पैदा भी नहीं हुए तो तब से मेरा वैली है और उस वक्त मेरा वैली पूरे सेंट्रल प्लेन में राज करता था। टांग जिंग को देख अब यहाँ पे आइस रिवर वैली का चीफ है बिंग हे भी यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे आकर जियान का अपोजिट साइड जाकर खड़ा हो जाता है और ये टांग जिंग को चैलेंज करता है। अब जबकि यहाँ पे सभी पावरफुल फ्रैक्शन एक दूसरे का साइड ले चुके हैं, अब बस फाइट ही रह जाता है और ये भी स्टार्ट हो जाता है। ओल्ड मैन जिंग यहाँ पे जियान की ओर आगे बढ़ता है अपना पुराना हिसाब चुकता करने के लिए। इधर जियान के बॉडी से भी पर्पल वॉयलेट फ्लेम ब्रस्ट कर बाहर निकलता है और इस ओल्ड मैन के अटैक से जाकर टकराता है। अब इस रूइन का फाइनल शोडाउन स्टार्ट हो चुका है। अब देखना यह है कि क्या जियान और इसका ग्रुप है यहाँ से सही सलामत निकल सकेगा। अब ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।